सभी विद्यार्थियों का मेरे इस बी शेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद शरण। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 की। इसका एक पार्ट हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं और दूसरा पार्ट भी बहुत ही शानदार है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी बुक की सहायता से, मैं एक बार अपनी बुक ले लेता हूँ, तो आप भी अपनी बुक की सहायता से पढ़ने की कोशिश करें। बार बार ज़्यादा जितने ज़्यादा रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो एक छोटी सी बुक है, उस बुक में से पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक से भी साथ रखें। देखिए 2 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल है, हमने वो इस तरीके से समझ कर शानदार तरीके से, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा। एलसीएम निकाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आपने निकाल लिया होगा। तो अब हम 2 नंबर सवाल देखते हैं और 2 नंबर सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 नंबर और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर में और इस बार भी आने की संभावना बनती है। तो देखिए 2 नंबर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो अनुरूप धनात्मक कई रूप को होगा कौन है, 6q+1 6q+3 6q+5 तीनों रूप में से एक बताना है कि विषम होना चाहिए। तो इनके लिए 2 नंबर सवाल है, हल नंबर 4 में सिर्फ सवाल थे। देखो माना सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन में देखो इस प्रश्नावली में जिक्र यहाँ पर करेंगे। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ये तो हमें सभी भी मानना होगा कॉमन की, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कह दे, कोई भी सम पूर्णांक कह दे, तो उसके लिए हमें कोई भी उस संख्या को मानना होगा। तो मैंने उसके लिए मान लिया ए क्यों मानना है, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन करके पढ़ी थी, ए बराबर में बी के प्रसार है, वही इसका उपयोग करना है। अब इस सवाल में आपको कहा नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करें, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इस प्रश्नावली में उसका जिक्र हो चुका है। पहले जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें पहले सवाल में इसी पॉइंट की जो एक पहला सवाल है उसमें ये इसका जिक्र किया हुआ था, तो इसका भी प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो मैं पहले हमें ये लिखा है 6q+1 लिख लीजिए, मैं एक बार ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पिछली बार पूरा नाम लिखा था, इसलिए हम अब मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसकी तुलना करते हैं, तो देखिए तुलना करेंगे तो आर को छोड़ दीजिए, क्यू की जगह पर क्यू है, बी की जगह पर क्या है, आर है। तो बी बराबर में है 6, बी बराबर में 6 है और बी हमारा क्या है, ए यहाँ पे हमारा है भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और इनटू प्लस में जो बचा है वो शेषफल। तो यहाँ पे मैं आर का मान, तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, देखिए पहले 0 1 2 3 4 5 ये इतने मान हो सकते हैं। ये कैसे आया, ये यहाँ से आया। देखिए बी का मान हमारे पास देखते हैं कि बी का मान यहाँ पे ए और यहाँ पे बच गया क्यू और नीचे रह गया आर। नीचे समझने के लिए देखिए आर का मान अधिकतम शेषफल, बी का मान हमारे पास है 6, यानी कि भाजक जो भाज्य है माइन, और ये है भाज्य, ये तो क्या है भाजक है जो कि बार बार भाजता है, बार बार इसी का भाग देना पड़ता है, और ये हमारे पास है भाज्य। आर का मान है वो भाज्य से बराबर नहीं हो सकता, भाज्य से हमेशा छोटा होगा। तो भाज्य से छोटा किसका होगा, जो शेषफल है वो इससे छोटा होगा, क्योंकि अगर इससे भाग दे देंगे, ए से भाग दे देंगे हम, अगर ए का भाग 8 से 6 आ जाए तो इसमें ए का हम पूरा भाग देते हैं, पूरा भाग चल जाता है। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि शेषफल का मान है वो हमेशा क्या होगा, इससे भाजक से छोटा होगा हमेशा भाज्य। ये यहाँ पे क्या है भाजक है जो कि जिसका हम भाग देते हैं। तो बी यहाँ पे क्या आएगा, बी से यानी कि 6 से हमेशा क्या आएगा, शेषफल का मान छोटा आएगा, भाजक का मान शेषफल से छोटा आएगा। तो आर की संभावित मान हो गए। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बराबर में 6q+0, ए बराबर में 6q+1, ए बराबर में 6q+2, ए बराबर में 6q+3,
3 और ए बराबर में 6 क्यूब प्लस 4 और ये दिख रहा है तो आपको अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बराबर में हम लिख लेते हैं ए बराबर में 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर में 0 पर, आर बराबर में 1 पर कि आर का मान सिर्फ हमने क्या रखा है, आर का मान, क्योंकि 6 जो बी का मान है वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो हमें दिया हुआ है। तो आर बराबर में 2 पर ये आएगा, आर बराबर में 3 पर ये आएगा, आर बराबर में 4 पर ये आएगा और आर बराबर में 5 पर ये मान आएगा। अब आगे देखिए आर का जो सुबाई मान ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी बराबर में 6 है, आर का मान 0 1 2 3 4 5 तक ये 6 से कम नहीं होगा, 6 से या तो 6 नहीं होगा या फिर 6 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 6 से कम नहीं होगा तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐ हो सकता है। तो जैसे हम जैसे 6 का मान 0 और यह संभावित मान है वो आर के सभी रख दिए। अब रखने के बाद हमें क्या कहा है सवाल में कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ये हो सकता है क्या, जो हमें देखा था, अच्छा हमें बुझाने में बताया था, एक ये देखा था, एक ये देखा था। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि ऐसा कोई मान रखिए जिसमें क्या ये विषम में रखने पर क्या ये मान आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा था, 1 रखा था, 1 यहाँ पे क्या है विषम है, 3 रखा था तो यहाँ पे विषम है और 5 रखा था विषम है 5, तो 5 रखने पर ये रूप आ गया विषम संख्या पर, इसमें भी विषम संख्या पर ये रूप आ रहा है जो कि क्या है 3 है विषम संख्या रखने पर और 6 के ऊपर में 1। इन तीनों में देखिए ध्यान से इन तीनों का रूप क्या आ रहा है, विषम मान रखने पर ये रूप आ रहा है और यही हमें पूछा गया है कि क्या आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए आपने कहा सम, एक तो देखिए सम संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, तो a बराबर में 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 ये दो सम संख्या पर है, ठीक है, और शेष बच गई वो विषम में। तो अतः हम लगा देंगे अतः ए यहाँ सीधा लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि हमने इसे माना था, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। और आप अगर समझाना चाहें तो पोस्ट में ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने किसी धनात्मक विषम पूर्णांक ए को माना था सबसे पहले, तो ए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6 क्यू प्लस में 1 6 क्यू प्लस में 3 व 6 क्यू प्लस 5 का हो सकता है, हो सकता है या फिर है, एक प्रकार से ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को समझने की 2-3 बार रिपीट करोगे, समझने की कोशिश करोगे नहीं तो होगा, और ज़्यादा समझना कौन नहीं है, ज़्यादा 2 या 3 बार सवाल मेरे को भी निकाल लेगा ना, समझ लो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक एक पहले कोई भी 2-3 सवाल 2-3 सवाल में सारा मैंने अपन कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मानना पड़ेगा, सारा मैंने ए माना। फिर जो अपन दे रखे सवाल में 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 5 दे रखे 6 क्यू प्लस 3 दे रखे, या फिर 9 क्यू दे दिए, 5 क्यू दे दिए, 7 क्यू दे दिए, तो इन जगह पर विशेष अपन मान देखना बी की जगह पर क्या है, क्यू को गुणांक कौन है, क्यू को गुणांक कौन है वो देखना है। तो बी देखिए आर को मान 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान आ गया, तो ऐसा सारा रख के देता लेना। और अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो आप प्लस को मान रखना और विषम पूर्णांक का एक विषम इनमें एक विषम 3 है इनमें एक वो इन रूप में आगे वो यहाँ पर समझाना आगे, ठीक है। तो ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, तो ज़्यादा समझ में भी कोई नहीं आओ, लेकिन नॉर्मल रूप में अगर एक पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा और 2-3 बार निकालोगे। अब इनके बाद देखो आगे सवाल बहुत बड़े सवाल इंपोर्टेंट लगा लो और सवाल ज़्यादा समझ होगा नहीं, यदि आगे 2 सवाल हो रहा है मैं भी पूरा होता है बेहतर समझ होगा। तो इन बीच में एक छोटा सा सवाल दे दिया अपन देखो, और बड़ी शानदार सवाल किया हो, पीरियड है एचसीएफ की, दो अपन एचसीएफ याद करना है माइंड की, अधिकतम मान पूछा तो अधिकतम पूछा तो अपन कितना है एचसीएफ निकालना है। तो देखो थोड़ा ध्यान छोड़ो, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में रखा गया है, इनको समान रखना है एकदम, ठीक है। इनको समान रखने के बाद में अब हमें क्या करना है, दोनों स्तंभों में मार्च करना है, और इन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है, इनको अधिकतम संख्या क्या रख सकते हैं, मैन रूप से देखो अधिकतम पूछ लिया है, तो 16 और 32 को एचसीएफ निकालना है, और कौन सी विधि में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालना है, क्योंकि हम जिक्र करें अपन अभी तक कई कौन है कौन से निकालना है, तो अपन ये करेंगे
616 है, 616 है 32 का HCF में निकालना कोष्ठक में लीजिए अधिकतम के लिए आपको क्या करना ऐसे निकालना और अधिकतम के लिए मैं ऐसे निकालना एलसीएम। ठीक है, अब इसको मैं हल करता हूँ। तो सीधा लिख लिया पहले 16 ग्रेटर देन और 32। तो पहले लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे कैच फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ए बराबर में BQ प्लस R। तो ए 16 अगर खाना और निकालना आ रहा है तो आराम निकाल देना। देखो 32 भाग दे छोटे सो 616 का मायने 32 को भाग देना 32 64। तो एक बार जाओ पहले को तो 32 बार 11 मुँह 2 गया दे 9 1 9 9 बचेगा 8 5 5 मुँह 3 गया दे 2 29 बच जाएगी। देखो 9 और 11 से पहले 5 6 29 बच गया। फिर आगे उतारेगा छको तो एक महीना कितना बार जाओ अब एक महीने 32 के महीने एक बार गए फिर वापस से आप चेक करेंगे तो अनुमान बुद्धि को 64 और 2 2 64 4 बार 5 बार चेक करियो 5 2 10 5 3 15 1 16 और तो बड़े बड़े हो यानी कि लगभग यहाँ पर चेक करियो 7 ले लो 7 2 14 7 21 7 21 22 हाँ लगभग इतने जाओ। देखो 24 में मैंने 7 2 14 भाई 1 7 21 22 इसमें 32 और जमा वापस से तो 6 5 2 इतना बार हो गया 8 बार हो गया और इन वापस से जोड़ के मैं 32 बार 6 तो 8 8 2 हो जाएगा 8 बार का देखो पूरा 8 बार 9 बार हो गया 320 9 बार जाएगा। पहले आप 7 बार दियो फिर वापस आपने के आगे 8 बार करो फिर अब 9 बार दो यानी कि 19 बार जाओ लगो। ठीक है 19 बार है पढ़ो और कितना यहाँ पे 288 की 288 9 बार 9 2 18 1 29 27 बार गए। अभी ना लिख देना 200 लिख दियो 616 बराबर में 32 गुणा 19 प्लस में 600 की तरफ जगह देखो 16 में 8 गया 8 8 बचिया 7 में ये क्या हो 88 में सीधा याद रखिए 6 है और 2 है 0 8 में जगह अटक गया है 8। अब मैं थाने एक बात बताई जब आपने शेष पर 0 नहीं आवे तो आप क्या करना पुनः यूक्लिड विभाजन उपयोग करना कर लेना पुनः केस नंबर सेकंड लगा ली पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पुनः दोबारा लगाना तो के बराबर में BQ प्लस R और 18 के लेना B और R लेना B और R 32 में आप भाग दीजिए 8 तो 8 छोटे 32 4 बार जाओ प्लस में 6 इन 32 के महीने में 8 दर्शाना चाहो तो 32 में देखो तो पूरा जाओ 4 बार। तो अब ये नीचे पार्ट करने को हट लियो R बराबर 0 तो B बराबर में अपना आ गयो 8 के 8 जो B को मान है वो किए ऐसे पता है 16 और 32 का HCF है 8 और मैं उत्तर बताना वो भी जाना कि अब उदाहरण स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछिए अधिक का अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आठ होगी। ठीक है समझ में आ गया। इमेजिन नॉर्मल रूप में ऐसे निकाल देता है यानी कि ऐसे भी निकालना है और निकालने भी देखो ना आवे सारा मैंने वेरे असली है सारा ने आवे। अब देखो अगलो 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर हम तुमने तो बता दूं 4 नंबर देखो बढ़िया सवाल है इन वीडियो रोक के पीछे किए दे उतार भी बढ़िया सवाल है।
ओ बी तो एच शेप कई बार देखो परीक्षा में आओगे तो सीधे एच शेप निकालने का देखो या फिर नहीं तो यहाँ देखते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। 4 नंबर सवाल देखो युगल विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m और 3m प्लस 1 का उत्पाद है। अब आप देखो इस सवाल का मैं अंडरलाइन कर लियो मैं उनको देखो इस सवाल में पढ़ो थे किताबों में तो अंडरलाइन करना है एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस सवाल पर अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन करो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब अपन करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके और इनको अपन वर्ग करना है तो पहले हमें एक मान लो गए 4 में सवाल है लिखा माना धनात्मक पूर्णांक पहले क्या माना धनात्मक पूर्णांक ये है और मान लियो और अब आप अपनी बात में क्या करियो यहाँ पे से सवाल आते हैं सेम कर लेना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर एल्गोरिथम दोनों एक ही विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से तो a बराबर में v2 प्लस r और हमें देखा है 3m इनमें से कोई से हमारी 3m प्लस 1 इधर क्या है 3m प्लस 1 इससे ले लेंगे तो 18 को देखो m इधर क्या है q है और प्लस में शेष पर 1 है देखिए तो आप b बराबर मान लेना 3 इन कंपैरिजन करना है इसके ऊपर तुलना करना है अपन देख के है तो कहां पर ये तो मान्य है वो अपन अब वो आप लोग वो मान्य है अपन इक्वल वाले के b q प्लस में r और अपन के देखिए 3m प्लस में 1 प्लस में कोई संख्या हो दो रूप दे रहा है दोनों में कोई से तो पर आ जाना बोले जो अपन देखिए b को मान अटके 3 है तो b को मान 3 आ गया तो अटकेगा r के संभावित मान किसको संभावित मान के और उसका है 0 1 2 3 को नहीं उसका 3 तो कम ही होगा तो 0 1 2 आ गया। अब अटका मान r बराबर में 0 रखने पर अब देखो पिछली बार पिछले सवाल में सीधे रखो तो पिछली बार सवाल सीधे रखो लेकिन अब तो अपन करके धनात्मक का वर्ग r बराबर में 0 तो a बराबर में b की जगह पर 3 q प्लस में r बराबर में 0 ठीक है। अब इनको अभी करना है स्क्वायर कर देना बराबर में 3q प्लस में 0 को तो 0 है जी और इनको स्क्वायर कर देना तो a स्क्वायर बराबर में 3 स्क्वायर 9 q स्क्वायर और q और 18 मानना है हमें a स्क्वायर बराबर में 9m और जहाँ q स्क्वायर बराबर में m है m क्यों मानियो क्योंकि अपन सवाल में दे क्योंकि m जाना है अच्छा सॉरी 3m जाना पर m और 3m प्लस में 3m लेना है तो पहले मैं को कॉमन पूरा 8 कॉमन लेना होगा पहले इनको स्क्वायर किया तो 9 3 स्क्वायर किया 9 और q स्क्वायर और q इनमें 3 कॉमन ले लियो 3 कॉमन ले 3 q स्क्वायर प्लस q और इन पूरा क्या करना a स्क्वायर बराबर में 3 m मान लियो एक तो इन क्वेश्चन करके अब m की जगह रखियो m की जगह लो 3 q स्क्वायर को की अपन मान्य है क्यों मान्य है क्यों अपन सिद्ध करके वो रूप जाना है वो रूप अपन किताब में दे रखे है सवाल में तो वहां पर रूप लेना है इन एक बार दोबारा रिपीट करना होता है क्वेश्चन का जवाब अठापा जो अपन सवाल में करें कि पूर्ण वर्ग करना है तो अपन यूं के करो वो तो किसी सवाल में नहीं करो लेकिन इन मैंने अपन के यूं स्क्वायर करनी है तो अपन एक स्क्वायर कर दी और एक स्क्वायर कर दी तो a स्क्वायर बराबर में 9 q स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर में 3 कॉमन ले लिया बारे और एक क्वेश्चन में 3 कॉमन क्यों लिया क्योंकि अपन m लेना है ठीक है। अब अपन अगले सवाल फिर अपन क्या करना है 3m प्लस में 1 हो जाना है तो वो भी अपन क्या लेना है देखो वह अब अपन r बराबर में क्या लिखना 1 लिखना है r बराबर में 0 अब 1 लिखना r बराबर 1 रखने पर रख दे तो a बराबर में 3q प्लस में 1 अभी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 1 और स्क्वायर 8 सूत्र लगाओ 8 है याद रखियो a प्लस b की होल स्क्वायर को सूत्र किया हुआ है याद है सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab और याद रखियो ठीक है ना। अब एक सूत्र और दूंगा मतलब आगे सवाल में एक सवाल अलग आओ वो भी मैं अलग सूत्र लगाओ तो वो भी सूत्र याद रखना तो इन स्क्वायर कर दियो a स्क्वायर बराबर में एक स्क्वायर a 3q है तो 3 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 प्लस में 3 दूनी 6q आ गया आगे ने 6 इस साइड में लियो तो उसे सारे लियो
बराबर में 9 क्यू² प्लस में 6 क्यू प्लस में 1 अपन के लिए मैं देखो 3m लेना है, 3m का सकते के लेना 3m प्लस में 1 लेना, तो प्लस में 1 तो है और इन मैंने अपन के लेना 3 बार लेना है। a² बराबर में 3 कॉमन लीजिए, 3 के बच गया 3q² प्लस में 2q बच गया प्लस में 1 बच गया। अब ये करना पूरा बदलना अपन m मान में, तो a² बराबर में 3m प्लस में 1 और ऊपर आ गया। अब ऐसा कारण दिखा कर दी कि दे होगा 3q² प्लस में 2q ना पहुंचे मानो m माने यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ 18 लिख देंगे जहाँ अच्छा है। एक बार चिंता ना करो, सारा जो समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा ताकि धनात्मक पूर्णांक मैं भी 2-3 बार कर लेना चाहिए समझ में आएगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और थे भी निकालवा दें, देखो मैं तेरे बिना तो नहीं पढ़ पाई। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 का रूप है। अब देखो बड़े तरीकों से समझो। पहले बहुत शुरुआत में अगर पिछले सवाल समझ में आ गया तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो अब दोबारा देख लो। पहली बात अपन कोई सी धनात्मक पूर्णांक ए अपन मानना है, मानने के बाद अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए बराबर में b क्यू प्लस r आ लिखनी है, यूक्लिड डिवीजन में लिखनी और इनके साथ अपन कोई शुरू कर। अब 3m प्लस में 1, 3m प्लस में 3 जेड हुआ है, 3m प्लस में 5 जेड हुआ है, इस सवाल कितने जेड हुआ है तो आप 3 में कोई से मान लो लेकिन प्लस में होना चाहिए, शेष पर 0 नहीं होना चाहिए। आप इनकी तुलना कर लो 3m लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शेष पर लीजिए पर 0 मानना है। अब अपन देखो इनकी तुलना करा सकते हैं एक बार में, इन तो अपन इन्हें तो मान लिया अपन वो दे रहे हैं अपन इन्हें तो दियो और इन दे रखे अपन, तो b की जगह पड़ गया 3 है और q की जगह m है तो ये छोड़ो, q की जगह m है शेष पर 1 है। तो अठन b की जगह अपन किया मैंने अपन b की जगह ध्यान रखोगे, b की जगह अपन किया माने तो b की जगह अपन किया 3 है तो 3 लेके और अब r का संभावित मान, अब का r का मान तू कौन होता है, अब r का मान नहीं बताऊंगा। तो शेष पर का मान क्या उसका शेष पर अगर भाग पर जको भाग अपन 3 देश का भाग से जको बार-बार भाग दे यहाँ जो अपन इस साइड में या भाग में लगाओ तो इस साइड में क्या 3 है माने 3 जगह पर भाग देना, क्योंकि मैंने शेष पर मान की तो 0 1 2 उसका शेष पर मान 0 1 2 क्यों कम होगा 3 कम होगा 0 1 3 अब मैंने मान रखता तो और जब तक अपन सवाल का जगह मान पूछ रखे हैं बे ध्यान नहीं तब तक लगे रहो। तो r का मान 0 रखियो 0 रख दियो रख मैं बाद में तो बढ़िया देखो रखियो ये मैंने अपन अर्थ तो 0 मान लिया, लेकिन पिछले सवाल में अपन अर्थ नहीं दिए। अब अपन आगे ये करके एक शर्त दे रखी है अपन किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो धनात्मक पूर्णांक का अपन वर्ग करना पड़ेगा। तो ये खातिर के अपने a स्क्वायर करें और इस साइड में a स्क्वायर करें तो इस साइड में अपन क्या करना स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद में इस साइड में स्क्वायर कर दियो 3 स्क्वायर 9 p q स्क्वायर q स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर बराबर में 3 कॉमन ले लो। अपन कॉमन क्यों लिए हमने 3m रूप बनाना है, अपन किताब में करेंगे एक तो 3m और एक 3m प्लस 1 तो रूप लेना अपन, तो एक खातिर अपन क्या स्क्वायर करना और स्क्वायर करने के बाद में 3 बार कॉमन ले लो, कॉस्ट में 3 q स्क्वायर के m मान लो। ठीक है ये इनमें r बराबर 1 कर दियो, r बराबर 1 करने पर a प्लस b होल स्क्वायर उसका सूत्र आ गया सारा रूप आ गया और रूप आने के बाद अपन क्या करना इनमें 3m प्लस 1 लेना है, तो 3 ने तो इधर साइड में ले लियो इन m बना दियो और प्लस में 1 है वो पड़ी है। ठीक है तो इन 3 प्लस में आ गया और अब अपन r बराबर 2 की गुण किया तो r बराबर 2 यहाँ से गुण किया अपन रख सकते हैं छह रखना सब तो रख 20 को, लेकिन अपन सवाल में पूछोगे अपन सवाल में एक तो और रूप पूछे एक और रूप पूछे एक अंदर वगैरह दो ही रूप लगाए। अब आप आओगे सवाल नंबर आ गया 6 नंबर है सॉरी 5 नंबर है और 5 नंबर सवाल देखो शानदार है और ये नतीजा भी देखो 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8 बढ़िया सवाल नंबर है 5। अब देखो कोई सवाल उतारो करें 2 3 2 बार निकाल छोड़ जी देखिए कहां पर छोड़ हाँ अब भी मान लेंगे अपन कोई कल्पना चाहती है अपन सीखने के लिए तो इन सवाल में ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो 5 नंबर सवाल है देखो वापस ये तरीके हैं अपन देखिए 9m दे रखिए 9m प्लस में कोई से ले ले 9m प्लस में अपन 1 दे रखेंगे देखो 9m प्लस में 1 दे रखिए तो इनमें 9m प्लस में 1 लीजिए 9m प्लस में 8 मिले कोई से ले लीजिए तो a b बराबर क्या आ गया 9 r के संभावित मान r के संभावित मान 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है 9 कम ही होगा बहुत क्या हो गया। अब r बराबर में पहले पौधा में क्या रखा है 0 का तो 9 पूछ रहे क्या ये 9 पूछ रहे क्या तो अब r बराबर में 0 रखना 1 रखना 2 रखना रखता रखता जाओगा तो अगर मैं 1 पर 1 करके बता दो चलो तो a बराबर में आना क्या हो 9m प्लस में आगे जगह पर 0 तो एक क्यूब सॉरी सवाल पर देखो तो एक बार सीधे ध्यान लगे 5 नंबर सवाल देखो ये मान के रखिए विभाजन में से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
किसी धनात्मक गुणांक का घन करेंगे इनमें क्यों स्क्वायर हो वर्ग करना। अब अपन की करने घन करने यानी कि पावर 3 में बदलना है, ठीक है ना। तो इन फर्क तो ये कि 3 हो करना, तो अपन ये करना है क्यूब करने क्यूब करने से सूत्र याद रखना, को सूत्र बता दे। तो 9m की पावर 3 लगानी, इस साइड 3 लगा दी, तो इन्हें तो एक क्यूब हो गया। और इन्हें नंबर 81 और 81 9 गुणा करा तो 9 8 3 9 तो 72 229 एम की क्यूब। 9 की क्यूब करूँगा, याद रखियो 9 की क्यूब, ठीक है ना। 9 की क्यूब फिर आगे भी एक साइड एक की क्यूब आओगे तो 729 आ गया एम की पावर 3, ठीक है। अब इन महीनों में के को मिलेगा अपन 9m अपन की तो बनाना है, अपन 9m बनाना है, सॉरी अगर क्यू लिख दीजिए बट अपन क्यू रखना एम तो अपन लेना है बाद में मानना क्यू की क्यूब। तो अपन हमें ए की क्यूब बराबर में इन मान के कॉमन लेना 9 कॉमन लेना है तो माइनस जगह इन मान की यहाँ 81 क्यू की क्यूब और कोष्टक में आ गया और इन मान लियो ए की क्यूब बराबर में 9 एम ओ ए आगे को आ गयो 18 लिखा है 81 क्यू की क्यूब बराबर में एम इन इतनी तो है जहाँ इमेज इशू ये है वैसे ए की क्यूब करनी है और क्यूब के मायने कोष्टक में लेना, कोष्टक के मानना एम मानना है। अब आगे इसे देखो वही सवाल है बड़ा बोल देखो आगे मैंने खुद ने तो ड्राइंग कैलकुलेशन करनी है, बात मैं खुद लिख ली। फिर अपन r बराबर में 0 क्यों और r बराबर में 1 लिखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो a की क्यूब 9 क्यूब प्लस में 1 और पावर 3। अब क्या करना तो ओ था ना, अब मैं बताऊं लास्ट को तरीको ये था ना, ये मैंने सूत्र बता दूं मैं अपने सूत्र बाद में क्लियर कर लो। a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र ये a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और सूत्र लगेगा, ठीक है। और सूत्र लगा होगा इस सूत्र में अपन ये लेना अपन है 9m आ गया 9m प्लस में 1 तो इन a की क्यूब करेगा ना तो 1 रह जी 1 तो बोले जी तो a की क्यूब करेगा अगर a की क्यूब करेगा ये कर दे यहाँ फिर b की क्यूब तो b की जगह 1 है तो a की क्यूब करेगा 1 है ये 1 ने पहली साइड में लिए और सारा a ने बड़ो कर दियो तो 1 ने जगह बड़ो करने के बाद अपन ये कॉमन लेना 9 कॉमन लेना है 9 बार कॉमन ले लियो और सारा कोष्टक में अपन ये करना m मानना है तो उसे खुद करोगा, ठीक है। फिर r बराबर में मैं यहाँ पर ना जाऊँगा 9m प्लस में 1 को आ जाऊँगा बेटा a की क्यूब बराबर में 1 तो आ जाएगी वह अपन अगर वो क्या 8 हो जाना है 8 हो जाना है तो ये मैंने r बराबर में क्या था 2 रखना r बराबर में 2 रखने पर और सवाल मेरे बोर्ड पर हो गया इसलिए मैंने शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन ये करना a की क्यूब बराबर में 9 क्यूब प्लस में आगे गया 2 और यहाँ 2 पावर 3। अब वापस वही सूत्र लगानी है वही सूत्र ही लगाना है तो a की क्यूब बराबर में इन करना से अपन 9m बन जाएगा और 2 ये b है और b की क्यूब बराबर 2 की क्यूब है 8 सीधो 8 आ जाए वो 8 नहीं तो पढ़ने करने लीजिए और जो कहा भी एजन कर दो और फिर मैंने की करना 9 कॉमन लेना है और जो माइन बन जाए फिर m मानना है, ठीक है। और सवाल भी टेप लिख लो, ठीक है। और लास्ट में लिख दियो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये रूप होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तीनों करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए 1.1 पूरी बड़े तरीका हूँ और अब आप अगर हम 1.2 का मैं की करनी है समझाना है तो समझा में देखो अभी लगातार कर चाल यहाँ से कराई जाए। देखो पहले सवाल और अगर छोटी क्लास में थे अगर 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ गए हो तो 1.2 की करनी है कचरो है नावड़ी बनी है छोटो है ए बाजी गुणन लेस से काटना आगो ना लेस से आराम अगर नहीं आ रही है तो फिर समझने की कोशिश की सहायता करोगे। देखो भाई ईमान ये कह रहे 140 का ए बाजी गुणन तो क्या करना लेस से काटना है 140 ईमान 2 को भाग दियो 70 7 2 फिर देना 35 ईमान 5 को दिशा 7 बार और फिर इन 7 दिशा बार ए बाजी गुणन है 2 गुणा 5 गुणा 7 छोटी क्लास में सारा कर ले, ठीक है। पहले सवाल का मैं 1.2 पहले सवाल में मैंने दूसरे सवाल का मैंने एलसीएम और एलसीएम दोनों काटना और चेक करना है कौन सा करना सूत्र करना है तो मैं यहाँ तक करना 4 नंबर सवाल करा दूँ बढ़िया तरीकों देखो
जांच क्या करूँगा तो आपने सूत्र है एक पहली संख्या गुणा हमारी दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ और मैं सूत्र लिखा है अगर याद करिए तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ तो वो सूत्र थे पहले क्या करूँगा दूसरे सवाल में पहले एलसीएम निकाल दियो ठीक है फिर एचसीएफ निकाल दियो और फिर भी जांच करो तो एलसीएम और एचसीएफ मान रख दो दूसरा वो और अगर पहली और दूसरी संख्या दोनों संख्या को मान रखिए काट देते दो बार कोशिश करो तो अपने आप आ जाओ ठीक है पहली संख्या और दूसरी संख्या रखनी है और एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालना दोनों चेक करियो तीनों में हम चार में सवाल समझा दूं बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये पता है अगर वैसे है बाकी गुण निकाल दे देना नोट में रहे चार नंबर सवाल को एचसीएफ एचसीएफ के चार नंबर है 1.2 एचसीएफ देखिए अपन एचसीएफ है 306 और 657 बराबर में 9 वह एलसीएम है 306 657 याद करना है तो यहाँ पर को सूत्र काम आओगे तो अगली को तो लिख दियो हम जानते हैं सूत्र अपन बनाएंगे हमारे यहाँ पे बनाया अपन याद है आपने याद है कि है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ है तो पहली संख्या आप लगाएंगे 306 गुणा दूसरी संख्या 657 और बराबर में एलसीएम अपन दे के कौन ज्ञात करना है इनटू एचसीएफ एचसीएफ 9 है तो अपन ये करना एलसीएम का नो ने इन्हें भेज दो क्योंकि काम बैठे तो एलसीएम बराबर में 306 गुणा 657 भाग में 9 तो एलसीएम इन देखो मैं काटूँ अब पहले तीन के पार्ट काट दिया तीन बार 1 0 2 102 आ गया और दोबारा कट जाएगी दोबारा कट दी एक बार और 3 3 9 4 3 12 सीधा आ गया 34 गुणा में 657 अनगुणा करके उसका उत्तर आना फिर क्या होगा एलसीएम होगा ठीक है अनगुणा कर देंगे अब देखो 5 नंबर सवाल मैंने में एक शर्त लिखाई कि शून्य पर समाप्त होने की शर्त है तो शून्य पर समाप्त होने की शर्त क्या है तो तीन टुकड़ा है कोई भी संख्या देते हैं यहाँ अब अपन 6n दे रखे हैं तो 6n छोड़ो अपन के देखना 6 देखना है तो 6 की है टुकड़ा कराना तो 2 गुणा 3 और आपने शर्त दी कि 2 के पावर n और n 5 की पावर n अब ना मैं टुकड़ा का 2 होना चाहिए क्यों होना चाहिए 5 दूनी 10 10 का मैंने 0 आया तो अपन 0 लेना तो 2 और 5 रूप में रूप होना चाहिए 10 का मैंने जितना बार टुकड़ा कराना है बजे गुणन कराना तो हमें 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड अगर 2 और 5 नहीं है तो बस शून्य समाप्त को नहीं उसके अगर 2 और 5 है तो बस शून्य समाप्त हो उसके तो उस बात ध्यान रखिए तो इन बन गए 6 यानी कि समाप्त को नहीं उसके क्यों को नहीं उसके इन टुकड़ा ए बजे गुणनखंड है मैं 2m × 5 की पावर n के रूप में कोनी वो कारण भी थे लिख दो ठीक है इधर तो समझदार होगा कारण आपका समझ में आ सकता है इसका वो कारण आप भी लिखना है और या तो ये लिख को शून्य प्रश्न तो नहीं शर्त की है तो शून्य प्रश्न तो नहीं की शर्त है 2 की पावर m × 5 की पावर n होना चाहिए अगर नहीं है तो बस शून्य प्रश्न तो नहीं उसके एक पीछे उदाहरण भी है जिसका मैंने 4 है शायद वो भी नहीं है ठीक है और एक अगर टेस्ट आओगे जो टेस्ट का मैंने एक सवाल दूंगा मैं भी मैं शून्य प्रश्न तो बहुत सवाल भी देता हूँ अभी के बाद देखो 6 नंबर की कोई 6 नंबर छोड़ देते हैं 7 नंबर है 18 मिनट और 12 मिनट 18 मिनट और 12 मिनट को एलसीएम निकालना है एलसीएम निकालिए तो अब आप 1.3 और 1.4 1.3 के बाद एक दिन का मैंने हो जाएगी एक दिन का मैंने करा देना अगला क्वार्टर में 1.3 करा देना और फिर अगले क्वार्टर में 1.4 करा देना दो क्वार्टर में बड़े तरीके से समझने की कोशिश है अब देखो समझ नहीं थे अगर नीचे आया आप वहाँ आगे समझ लें तो समझ में आ जाएगी अगर थे ये सोच लेना अपन समझ में आओ छोड़ दे पढ़ने दे तो वो कभी समझ में नहीं आता पढ़ी हुई ना एक बार वीडियो देख लियो ना अब थाना ये लागे ना अपन समझ में थाना खुद ना तैयारी करनी थाना खुद ना पढ़ना है जल्दी देखियो अगर थानिया लगा ना अपन पढ़ना को नहीं आना अपन दिखाना को नहीं देखने तो वो थाना कभी समझ में को जाओ और थे उसके देखियो ना ठीक है अगर देखना तो लगन देखोगे और वीडियो 2 बार देख लो एक बार समझ में नहीं आवे एक बार तो उसके सारा में कौन आवे एक बार वीडियो देख लो कि मैं 30% है वो 10 या 20% समझ में आवे और जब थे बिना आता हूँ रिविजन कर लो अब क्या उतारे जो देख के सका तेरे नोटबुक में उतारे वो नोटबुक में उतारने के बाद में आता हूँ थे दोबारा 2-3 बार थे निकाल लियो तो वो थारा 50-60% तक तैयार हो जाओ अब तो वीडियो देख लो तो 10% या फिर 20% मानो तो तैयार हो 7 आदमी ठीक है तो अभी ना अगले पार्ट का मैंने 1.3 को
पार्ट आगे जल्दी से मिल जाएगा, तो तैयारी करता रहो, साथ साथ में बना लो।